जय श्री कृष्ण मित्रों। वास्तव में बहुत से लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से वो परेशानी उनके लिए आ जाती है। शव यात्रा में कौन सी सावधानी बरतना चाहिए ये हम आपको बताने वाले हैं। आप लोग कहीं मत जाइएगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिए। वास्तव में हिंदू धर्म ग्रंथों के वर्णन अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति की अंतिम यात्रा में शामिल होता है या उसको कंधा देता है तो यह तो बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। उसके पुण्य में बढ़ोतरी होती है और इसके प्रभाव से पूर्व में किए हुए उसके पाप भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह बताया गया है कि संसार को छोड़कर जाने वाले मृत आत्मा को अभिवादन करने वाले व्यक्ति के तन मन से सभी संतापों को भी अपने साथ ले जाता है। इसलिए इस मान्यता से बहुत से लोग अवगत। ज्यादातर लोग शव यात्रा में शामिल होने और कंधा देने का सौभाग्य पाते हैं। शास्त्रों के अनुसार हमें उस व्यक्ति की अंतिम यात्रा में भी जाना चाहिए जो हमारे घर के आसपास रहता है, जो हमारे घर के पास के करीब 100 गज के दायरे में है। आज भी गांव में किसी भी व्यक्ति को मृत्यु हो जाए तो घर में चूल्हा तक नहीं जलाते और जब तक उसकी अर्थी ना उठ जाए किसी तरह का कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। असल में इसके पीछे की मान्यता यह है कि जहां शव पड़ा होता है उसके आसपास का क्षेत्र भी नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आर्कियोलॉजी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं दोस्तों। इस प्रकार से अभी तक आपको कोई नहीं बताया होगा जो हम विस्तार पूर्वक आपको बता रहे हैं। ये करने से आदमी का लाभ होता है, पुण्य होता है और वो कोई समस्या में नहीं घिरता है। नकारात्मक ऊर्जा वहां भर जाता है दोस्तों, उसके आसपास का क्षेत्र भी नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, जिसे सूतक काल कहा जाता है। आपको बता दें कि यदि मृत व्यक्ति कोई ब्राह्मण है जिसे आप कंधा दे रहे हैं तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आपको एक कदम चलने मात्र से एक यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। इसके अलावा एक और नियम यह भी है कि जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो किसी भी व्यक्ति के मृत शरीर को कंधा नहीं दे सकता और न ही उसकी शव यात्रा में शामिल हो सकता है। वो केवल अपने माता पिता और अपने गुरु के अर्थी को ही कंधा देने का अधिकारी है। इस नियम से कोई अनजान व्यक्ति को कंधा दे देता है, इससे उसका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। इसके अलावा मुक्ति धाम में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार, हंसी मजाक करने से बचना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसे भी यहीं पर एक दिन लाया जाएगा। अगर ऐसे में यदि वो किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि करता है तो समय आने पर उसे देवों को जवाब देना होगा। इसलिए अंतिम संस्कार में सम्मिलित व्यक्तियों को अंतिम संस्कार के बाद बिना पीछे मुड़े किसी नदी या तालाब में वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए और मृत व्यक्ति के नाम से जल अर्पण कर बिना कुछ कहे घर की ओर चल जाना चाहिए। और इस बात का खास ध्यान रखें कि चलो शब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि जब तक कोई मृत व्यक्ति जीवित था तब तक वह आपका मित्र था, रिश्तेदार था, क्योंकि अब मरने के बाद वह प्रेत योनि में जा चुका है और अब आपका और उसका कोई संबंध नहीं रहा। ऐसे में यदि आप लौटते हुए चलो शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह प्रेत रूप आपके साथ ही चल देते हैं, जिससे आपको प्रेत बाधा भी हो सकती है। तो मित्रों, इस तरह दाह संस्कार करके पहुंचे व्यक्ति को नीम के दातून चबाने चाहिए। इसके बाद लोहा, जल, अग्नि, पत्थर को स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि किसी मनुष्य के भौतिक शरीर के अलावा ऊर्जा से बने कई अन्य शरीर भी हैं जो शमशान घाट या शव के संपर्क में आने से दूषित हो जाते हैं। आप जब इन वस्तुओं को स्पर्श करते हैं इससे उन शरीरों की अशुद्धियां भी दूर हो जाती हैं। जो लोग शव यात्रा में सम्मिलित होते हैं 8 दिनों का सूतक मानना चाहिए। सूतक के दौरान धार्मिक कार्य में सम्मिलित होने और दान देने की मनाही है। जिस घर में सूतक लगा हो दोस्तों उस घर में दान पुण्य नहीं किया जाता, कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इसलिए इसमें बहुत सावधानी रखना पड़ता है कि क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्ति विधि से जब कार्य होता है तो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होता। तो हमने आपको अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया। मुझे आशा है आप लोग को ये बात समझ आ गई होगी कि हम क्या बताना चाह रहे थे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या शुद्धि है, क्या अशुद्धि है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी और अपने साथ पुराण की बातें आपको हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे। यही हमारे दिल से सबके लिए शुभकामना है। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम।